नमस्कार। राष्ट्रीय जनमंच में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनमंच न्यूज चैनल में हम उन खबरों को दिखाएंगे जिसके लिए राष्ट्रीय जनमंच काम कर रहा है। राष्ट्र का कैसे विकास हो, राष्ट्र को कैसे एक नई दिशा दी जाए, इस पर मंथन होता है राष्ट्रीय जनमंच में। उसी को विस्तार से लेकर के उनकी जो भी खबरें रहेंगी वो दर्शकों तक हम और अपने जो देश के लोग हैं, विश्व के लोग हैं, उन तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय जनमंच में मैं कृष्ण कुमार दुबे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो राष्ट्रीय जनमंच में जो न्यूज, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जो भी पूरे देश में, विश्व में जो भी कार्य करेंगे, उसको विस्तार से उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे, देश की तमाम जनता को देंगे। इसीलिए राष्ट्रीय जनमंच अपने न्यूज चैनल की शुरुआत कर चुका है। तो आज जो है न्यूज चैनल में हम राष्ट्रीय जनमंच के न्यूज चैनल में एक डिबेट शुरू कर रहे हैं और हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और तमाम जो जितने भी मुद्दे रहते हैं जो राष्ट्र को एक प्रकार से एकजुट करेंगे, उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय जनमंच में हम आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनमंच की, कि राष्ट्रीय जनमंच के बढ़ते कदम क्या क्या है, क्या चाहता है राष्ट्रीय जनमंच और किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस पर हम लोग मंथन करेंगे और विस्तार से देखेंगे कि राष्ट्रीय जनमंच को अभी तक क्या क्या उपलब्धि मिल चुकी है और आने वाले समय में इसका रोड मैप क्या है। ये भी अपने दर्शकों को, सहयोगियों को, राष्ट्रीय जनमंच के जितने भी हमारे देश में लाखों सहयोगी हैं उन तक हम पहुंचाएंगे। तो एक हमारे साथ बड़ा सा एक पैनल जुड़ा हुआ है जिसका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश त्यागी जी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय मंत्री हैं राष्ट्रीय जनमंच में। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह पटेल जी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनमंच में और प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के अपने प्रांत के। इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट दीपिका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और महिलाओं को किस प्रकार से राष्ट्रीय जनमंच में जोड़ा जाए इसके लिए काम कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे साथ संदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनमंच के और रसम जो अपने साथ लगाते हैं और एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं जो बिल्कुल राष्ट्रीय जनमंच के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा कहा जाए कि एक सहयोगी और मार्गदर्शक की भूमिका हमेशा निभाते रहते हैं राष्ट्रीय जनमंच में नहीं, तमाम जगहों पर हम सब लोगों के साथ खड़े रहते हैं। एडवोकेट पंडित अश्विनी मुदगल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय मंत्री भी हैं राष्ट्रीय जनमंच में। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चूंकि शुरुआत जो है डॉक्टर रजनीश त्यागी जी से करेंगे। रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो एक हमने टैगलाइन दी है आज राष्ट्रीय जनमंच में और पहली चर्चा है राष्ट्रीय जनमंच के बारे में, तो सहयोगियों तक ये मैसेज जरूर पहुंच रहा है कि राष्ट्रीय जनमंच के जो कदम है वो अग्रसर हो रहे हैं, नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अनम्यूट कर लीजिए रजनीश जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। दिशा भी ठीक है और दशा भी ठीक है। जो हम लोगों की सोच थी कि भारत की लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, वो कर ही रहे हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इसमें मैं ये महसूस करता था कि भारत के लोग राजनीतिक रूप से की शासन व्यवस्था से अलग प्रकार की राजनीति है। तो भारत को एक प्रकार की अप्लाइड पॉलिटिक्स की जरूरत थी। तो जनमंच अप्लाइड पॉलिटिक्स करता है, इसलिए जनमंच के सारे पदाधिकारी और पूरा जनमंच अप्लाइड पॉलिटिक्स करने के लिए बधाई का पात्र है। और इसके जो कदम है आवाज कट रही है रजनीश जी आपकी थोड़ी सी। जी चलिए, आवाज कट रही है रजनीश जी की। जैसी क्योंकि रास्ते में है अभी थोड़ा, तो जैसे दोबारा जुड़ते हैं तो हम उनसे संपर्क साधेंगे। अब मैं चलता हूं सुरेंद्र पटेल जी के पास में। तो सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमने टैगलाइन दी है कि राष्ट्रीय जनमंच के बढ़ते कदम, तो किस प्रकार से आपको राष्ट्रीय जनमंच के कदम जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? सुरेंद्र जी, म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी। दुबे जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है राष्ट्रीय जनमंच को यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सही समाचार के क्षेत्र में भी एक ले आएंगे। ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है, ये प्रगति का परिचायक है। और रही बात राष्ट्रीय जनमंच की, तो इसको कई परिदृश्य में यदि देखें तो भारत का जो बदलता हुआ परिवेश है, उस बदलते हुए परिवेश में राष्ट्रीय जनमंच जैसे संगठन की बहुत आवश्यकता रही है। और इसलिए इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे अनुभवी लोग हैं, संजय भाई जी हैं, मुदगल जी हैं,
दीपिका जी हैं, ऐसे तमाम जो अनुभवी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और उन लोगों का भी अपने अपने क्षेत्रों में एक अनुभव रहा है। ये सभी लोग एक अनुभव, किसी न किसी क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का अच्छा अनुभव खड़ा किया है अपने जीवन में, और उसका सदुपयोग इस मंच को मिल रहा है। तो निश्चित यह कहा जा सकता है कि जो बदला हुआ भारत है, जो नया भारत है, उस नए भारत में एक राष्ट्रीय जनमंच, एक जो यह संगठन है, यह राष्ट्रीय जनमंच, यह मंच एक ऐसा मंच होगा जो भारतवर्ष के लिए एक नया आयाम ला करके खड़ा करेगा। उसका एक सामान्य छोटा सा उदाहरण आप सब जानते ही हैं। जिस प्रकार से अश्विनी जी के माध्यम से और संजय भाई आप लोगों के माध्यम से पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का और मदनी जी का जो मुलाकात हुआ, यह मुलाकात यह सिद्ध करता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा आप मोड़ ला रहे हैं भारतवर्ष में, और ये बढ़ते हुए कदम के बारे में जितनी सराहना की जाए वो कम है। और यह कह सकते हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना हुआ है, मुसलमानों का संगठन, मदनी जी भी अपने उसमें है, लेकिन उन दोनों को जोड़ने का काम, इन दोनों को पुल जो बनाने का काम है, वह सेतु बंधन का काम, यह काम राष्ट्रीय जनमंच किया। तो आप उसको यदि आध्यात्मिक रूप से कहें तो आध्यात्मिक रूप से यह कह सकते हैं कि जो काम नलनील ने किया था, जो काम भगवान राम का काम हनुमान ने किया था, वह काम राष्ट्रीय जनमंच कर रहा है। तो निस्संदेह यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि राष्ट्रीय जनमंच आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संगठन होगा, भारत को जोड़ने में, भारत के एकीकरण में, नए भारत के दिशा में। जी सुरेंद्र जी, आप तो हमारे साथ बनी रहेंगे, क्योंकि रजनीश जी रास्ते में हैं, थोड़ा सा समय क्योंकि किसी कारण बस एक जगह नहीं रुक पा रहे हैं। तो रजनीश जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। तो एक आप नए विकास की तरफ अग्रसर होता दिख रहा है आपको भी राष्ट्रीय जनमंच, रजनीश जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। जो पॉलिटिकल लिटरेसी का उद्देश्य था और उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। जगह जगह पर पॉलिटिकल कैंप्स लगाकर, प्रशिक्षण शिविर लगाकर हमने ये कोशिश की है कि भारत के लोग राजनीतिक विचारधाराओं को समझें और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के नेताओं की जरूरत देश को है, उस प्रकार के नेता हम लोग विकसित करें। उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं। अभी थोड़े कदम चले हैं, आगे चलेंगे। और जिस प्रकार हम ये महसूस करते थे कि भारत में पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन जहां पर अप्लाइड पॉलिटिक्स सीखें लोग, उस प्रकार के कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। मुंबई में प्रबोधनी करके एक अप्लाइड पॉलिटिक्स सिखाने वाला इंस्टीट्यूट तो है, और उन्होंने काफी अच्छे नेता दिए भी हैं। तो आगे चल के हम भी अच्छे नेता दे पाएंगे, उसके लिए हमारा प्रयास है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए रजनीश जी, आप कोशिश करिएगा हमसे फिर से जुड़े रहने की, अगर संभव हो सकता है तो। हम समझ रहे हैं आपकी स्थिति थोड़ी सी जरा भी कष्टप्रद है, आप ड्राइव भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन अभी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। और नेक्स्ट समय पे फिर आपसे जो है और लंबी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल आपका राष्ट्रीय जनमंच के हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में। तो हमारे साथ सुरेंद्र पटेल जी की बात थोड़ी सी रह गई थी अधूरी। सुरेंद्र जी, तो आपको लगता है कि जिस दिशा में राष्ट्रीय जनमंच काम कर रहा है, बहुत अच्छा एक नई दिशा देश को मिलेगी? निसंदेह राष्ट्रीय जनमंच जिस दिशा में आगे बढ़ा है, और जिस तरह से पूरे देश भर को जोड़कर और देश भर में एक नया काम करने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें निसंदेह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब समय समय पर आवश्यकता है कि इस देश की आवश्यकताओं को समझकर, इस देश में एक जैसे होता है ना कि एक सिलेबस समझकर क्या हम उसको बताएं, किस प्रकार से तैयार करें। जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे त्यागी जी, कि राजनीतिक रूप से 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव में गांव का प्रतिनिधि होता है, पंचायत प्रतिनिधि चुना जाता है, और पंचायत प्रतिनिधि से लेकर के लोकसभा तक यहाँ लोग चुन करके जाते हैं। लेकिन उनके पास किस प्रकार की राजनीतिक जागरूकता होती है, समाज क्षेत्र में कैसे काम किया जाए, किस प्रकार से काम होना चाहिए, एक अलग स्तंभ है। ये राजनीति का भी क्षेत्र एक अलग स्तंभ है। तो उन सबको प्रशिक्षित करने का काम, उन सबको दिशा देने का काम, हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय जनमंच का जो बढ़ता हुआ कदम है, उस कदम में एक मील का पत्थर हम लोग बनते जाएंगे, और हम लोग जो है निसंदेह इस देश के लिए एक नई लकीर खड़ा करेंगे। और नया भारत, जैसा मैंने कहा ना बार बार, कि आप यह मान सकते हैं कि भारतवर्ष को देश की स्वतंत्रता के पहले
देश के स्वतंत्रता के बाद, इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद, 2014 के बाद, 2014 के पहले, इस प्रकार के भारत को हम कई खंडों में उसको देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो हमको अब लगेगा कि अब भारत को ऐसी आवश्यकता है, जिस दिशा में भारत दुनिया के मंच पर जिस तरह से भारत का नाम मान प्रतिष्ठा बढ़ा है, तो उसमें आवश्यकता है कि हर विषयों में तज्ञ लोग होने चाहिए, उनमें से जानकारी होना चाहिए, उनको जो है वो कितना अधिक अपने आप को जानकार तैयार करते हैं। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म कोई ऐसी आवश्यकता, ऐसा मंच कोई चाहिए जो राष्ट्रीय जनमंच मिलेगा। राष्ट्रीय जनमंच हर व्यक्ति को, किसी भी विचारधारा का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, समाज का कोई भी हो, वो यहाँ हम उसको कुछ प्रबोधन देंगे, उसको कुछ प्रशिक्षण देंगे, उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, फिर समाज जीवन में जाकर के वो काम करे। वो बहुत बड़ी संख्या है। तो उस दिशा में मैं ये मानता हूँ, हमारा मेरा व्यक्तिगत मानना है, और हमारे साथ जो बैठे हुए सभी मेहमान पैनल हैं, इन सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि वास्तव में राष्ट्रीय जनमंच का जो बढ़ता हुआ कदम है, तो आगे पीछे हम लोगों ने जो काम किया है, हम सब लोगों ने अपने जीवन में जो काम किया है, उसके बाद हम आज संगठन के साथ जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, और इस देश के लिए जो हम काम करेंगे, वो पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण होगा। तो राष्ट्रीय जनमंच निसंदेह आप सब लोगों के प्रयास से आगे बढ़ रहा है, और मैं बार बार बधाई दूंगा आपको, विशेष करके कि जिस तरह से आज सोशल मीडिया का युग है, उस सोशल मीडिया में आप, कृष्ण कुमार दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान होगा कि आपके माध्यम से राष्ट्रीय जनमंच एक नया चैनल खड़ा किया, और वो नई विचार, नया दिशा, नई बात इस समाज के लिए दे रहा है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली हम सब लोगों के लिए रहेगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे फिर चर्चा करेंगे कुछ और विषय जो जनता से जुड़े रहेंगे, उसमें क्या, कैसे राष्ट्रीय जनमंच आगे बढ़ रहा है, इस पे आपसे चर्चा जरूर करेंगे। अब चूंकि महिलाओं का भी एक अपार समुदाय, अपार समर्थन जो है वो राष्ट्रीय जनमंच को मिल रहा है, तो दीपिका जी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पिछले 3 साल से कंटिन्यू जो मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनमंच के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तमाम जगह प्रचार प्रसार में लगती हैं। अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी गई थी और अपनी बात उन्होंने रखी वहां पर। तो दीपिका जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हीं के पास चलता हूं कि महिलाओं के लिए किस प्रकार से राष्ट्रीय जनमंच में आपको योजनाएं दिखती हैं और किस प्रकार से महिलाओं को जोड़ती हैं, क्या कह करके बताती हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे दीपिका जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी कि आपने आज मुझे इस पैनल में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय जनमंच जो एक अच्छी सोच और विचार के साथ जो काम कर रहा है, देखिए संगठन बहुत से होते हैं, बहुत लोग काम भी करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन क्या होता है कि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे लिए और हम सबके लिए भी शायद सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें कि बहुत ही अच्छी सोच और विचार के साथ काम किया जा रहा है। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि आज की राजनीति कितनी दूषित हो चुकी है कि जगह जगह लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, अपने हक के लिए, अपने चीजों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ना शिक्षा में आगे जा पाए हैं, ना रोजगार में जा पाए हैं। पिछले कोरोना काल से भी देखते ही आ रहे हैं कि अभी तक सबकी दिनचर्या पटरी पर नहीं आई है, ना ही काम धंधे सेटल हो पा रहे हैं, ना कोई रोजगार किसी को मिल पा रहा, ना आमदनी में कोई मुनाफा हो रहा है किसी भी क्षेत्र में। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि अच्छे लोगों को आगे आकर इस राजनीति को थोड़ा ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि बहुत गलत विचार के लोग आ गए हैं जो इसको खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम युवाओं का जीवन भी बड़ा खराब होता जा रहा है कि आज के समय में भी इतनी क्या कहते हैं कि इतना समय आगे हो रहा है, इतना फॉरवर्ड हो चुका है, इतना डिजिटल हो चुका है। कह रहे हैं कि भारत को डिजिटल बनाएंगे, लेकिन डिजिटल कैसे बनाओगे? युवाओं को तो रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है, युवाओं के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, ना ना महिलाओं के लिए स्पेशली कोई सोच है। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं कि महिलाओं के लिए हम ये काम करेंगे और युवाओं के लिए ये काम करेंगे, लेकिन असल में हो कुछ नहीं रहा है। तो इसके लिए राष्ट्रीय जनमंच ने जो विचार रख रखे हैं, मैंने पढ़ा है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रखी हैं, रोजगार को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, हमारे युवाओं के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार खड़े कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और इस देश में बहुत बदलाव की जरूरत तो है ही कि इतना सब कुछ देखने को, रोज टीवी खोलते हैं तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं कि टीवी देखने का ही मन नहीं करता है। कुछ सीखना तो दूर, दुख और हो रहा है कि देश की क्या हालत हो चुकी है। तो इसके लिए यही है कि संभव है कि हम हमसे जितना हो सके हम इस राष्ट्रीय जनमंच से जुड़कर बदलाव की कोशिश करें और लोगों को भी समझाएं, सिखाएं
कि अब तो जाग जाओ, इतना समय बीत चुका है, कब तक ऐसे ही इन नेताओं के बहकाए में और बस यूं ही वोट डालते रहोगे। एक आज जो ये किसान, मैं किसान आंदोलन में लगातार गई हूँ, तो मैं उस उनको देखकर मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो बैठे हैं आज, अगर ये उसी टाइम पर वोट देने का अधिकार जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहते हैं ना बहुत अमूल्य है। तो उसको वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि हम उससे सब चीज ठीक कर सकते हैं। अगर उस समय ही लोग जागरूक हो जाएं और अच्छे नेता को वोट दे दें, तो शायद ये सड़कों पर बैठने की जरूरत ना पड़े। अच्छे, क्योंकि जो सामाजिक लोग होते हैं, जो रोज काम कर रहे होते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में आप देख सकते हो, जो एक सामाजिक आदमी होता है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। तो जो सामाजिक आदमी होते हैं उसको लोग, लेकिन क्या है कि लोगों को तो सिर्फ दिखावे का शौक होता है ना, कि कोई नेता है लंबी गाड़ी में आ रहा है तो ही वो अच्छा हो सकता है, ये तो पैदल घूम रहा है, ये कैसे काम करेगा। लेकिन नहीं, पैदल वाला ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं है। और ये नेताओं के अंदर क्या है, ये छल कपट वाली सिर्फ बातें करते हैं, बहकाते हैं लोगों को, बरगलाते रहते हैं सिर्फ। तो इसीलिए ये आज जो हमारी दिशा है ना, वो दशा सॉरी दशा जो है वो इसीलिए खराब है, क्योंकि हम जी जागरूक नहीं हो पा रहे ना, हम अपने वोट को लेकर जागरूक हो पा रहे ना, किसी चीज को उसको व्यर्थ कर रहे हैं अपनी वोट को। जबकि वो वोट एक बहुत ही चीज, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत बहुत समझने महत्वपूर्ण की चीज है, बात भी बिल्कुल है। बिल्कुल। एक तो एक दीपिका जी चीज आप भी और हमारे, कहूंगी वोट के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वोट के लिए कहना चाहूंगी कि शहरों में जैसे वोट नहीं, लोग वोट करने निकलते ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, देखिए हम सब शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम अपने मत से जिस दिन वोट देना शुरू करेंगे हम सब, तो उस दिन जरूर कोई बदलाव आएगा। लेकिन हम लोग तो निकलते ही नहीं है वोट देने के लिए। वोट देने कौन जा रहा है? मजदूर जा रहा है, कोई गरीब आदमी जा रहा है, कोई किसान जा रहा है, कोई दुकान वाला जा रहा है, कोई ठेले वाला जा रहा है। उनको तो समझ ही नहीं है, जहां तक मैं मानती हूँ कि उन बेचारों के पास कहाँ इतनी समझ है कि वो किसी को अपनी मत से चुन सके। और हम जैसे लोग क्या है, सेक्टरों में रह रहे हैं, सोसाइटीज में रह रहे हैं, अपने बड़े बंगलों में रह रहे हैं, हम लोग वोट देने नहीं जा रहे। तो कैसे देश में बदलाव आएगा जब हम अपना मत बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे? अपना मत यूज करके वोट नहीं देंगे तो कैसे अच्छे नेता को हम बीच में लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस इतने हो रखे हैं कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं, बहकाई में आके बस लोग चल रहे हैं। तो ये इसको भी बिल्कुल समझना चाहिए। बिल्कुल। दीपिका जी आप हमारे साथ बने रहिए, और जैसा समय रहेगा तो फिर आपसे एक बार और एक बार सबके पास जाएंगे, तो फिर आपके जो विचार बचे हुए जरूर हम लेंगे। अब मैं चलता हूँ संदीप त्यागी जी, रसम जी के पास में, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं और अपार समर्थन उसको मिल रहा है। जो एक अभियान जो राष्ट्रीय जनमंच के साथ भी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा एक अपना खुद का एक अभियान बहुत अच्छे से चला रहे हैं, जिसको कि अपार समर्थन मिल रहा है, कि वो गाजियाबाद का नाम बदलना चाहते हैं। और जो उनका अभियान है उसको देशव्यापी बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। पर डे प्रतिदिन जो है कम से कम हजारों की संख्या में उनके पास समर्थन कॉल्स आती हैं। तो वो भी राष्ट्रीय जनमंच से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनमंच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मैं अब संदीप त्यागी जी के पास चलता हूं और उनसे जानकारी भी लूंगा और उनसे समझूंगा कि वो राष्ट्रीय जनमंच को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं, और जो राष्ट्रीय जनमंच के कदम अग्रसर हो रहे हैं देश की नई दिशा के लिए, उसको वो किस प्रकार से एक सकारात्मक दिशा की तरफ देखते हैं। संदीप त्यागी जी। धन्यवाद दुबे साहब, और अपने सभी आदरणीय सहयोगी साथियों को मेरा नमन। राष्ट्रीय जनमंच राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। मैं पिछले कई वर्षों से एक चीज के लिए बड़ा चिंतित रहता था, जो हरिद्वार में जाके उस चिंता का निवारण होता, मुझे अपनी उस चिंता का निवारण होता दिखा, कि देश के लिए पक्ष और विपक्ष में राष्ट्रीय स्तर की अपील के नेतृत्व चाहिए। ऐसी दो दो शख्सियत, दो नेता कम से कम देश को चाहिए, जो एक पक्ष का हो, एक विपक्ष का हो, और दोनों राष्ट्रवादी हो। हमारे पास पक्ष में तो राष्ट्रवादी नेतृत्व है और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपील भी है, लेकिन विपक्ष में आज भी राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की कहीं बहुत बड़ी कमी है, पूरा फील्ड खाली है, और राष्ट्रवादी नेतृत्व तो वहां है ही नहीं। राष्ट्रीय जनमंच के हरिद्वार आयोजन को देखने के बाद में मुझे इस अपनी चिंता का निवारण होता हुआ एक कदम दिखा कि इसमें से ये रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता देश की कितनी सेवा करेगा, मतलब आज जितना हम सोच सकते हैं उससे सैकड़ों गुना ज्यादा वो सेवा करेगा।
तो उस दिशा में जो राष्ट्र की राजनीति राष्ट्र के लिए जो होनी है, राष्ट्रीय जनमंच की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण आगे होने वाली है। जो सहयोगी साथी वहां जुटे और जो वहां नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, जो अलग अलग स्थानों पर मैं देख पा रहा हूं, वो सब हम उतनी बड़ी ताकतें हैं इकट्ठा होकर के कि हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के लिए राजनीति का पक्ष और विपक्ष दोनों को साधने का काम कर सकते हैं। जहां तक आपका वो गाजियाबाद वाले विषय का है, तो गाजी शब्द, एक हत्यारे को गाजी कहा जाता है, और जिसने जितने ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं की हैं वो उतना बड़ा गाजी बनता रहा है। तो ऐसे में ये गाजी एक हत्यारे का सम्मान है। गाजी के नाम पर बसा हुआ चाहे गाजीपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, वो सब हत्यारों के सम्मान है। और हमारे आपके उन पूर्वजों के जिनकी हत्याएं हुई, जिनके अपमान हुए, जिन्होंने प्रताड़नाएं झेली, उनके अपमान है ये, और उनके अपमान करने वाले के सम्मान के लिए ये शहर बसे हुए हैं। इनको कितने दिन आपको हमें सहन करना चाहिए, ये सोचने का विषय है समाज के लिए। बिल्कुल। संदीप जी, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जो है मैं चलता हूं हमारे राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनमंच के मार्गदर्शक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले राष्ट्रीय जनमंच के लिए एडवोकेट पंडित अश्विनी मुदगल जी के पास में, जिनका अपना एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, खुद भी उत्तराखंड में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय जनमंच के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं और तमाम सोशल एक्टिविटीज में भी जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से अब जानना चाहता हूं उनकी ये बात, पहला सवाल उनसे मेरा यही होगा कि राष्ट्रीय जनमंच के जो कदम बढ़ रहे हैं उसको आप किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार का उज्जवल भविष्य देखते हैं राष्ट्रीय जनमंच का इस देश में, पूरे विश्व में? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं संजय भाई को इस बात की कि जो अपना यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, इस चैनल की अति आवश्यकता थी, ताकि हम अपने विचारों को, अपने जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारी योजनाएं हैं, उन्हें पब्लिक तक पहुंचा सकें। कम से कम प्रेस एक ऐसा माध्यम है आज के दौर में जिसके माध्यम से ही लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाया जा सकता है। और अगर प्रेस ही नहीं है, जो अहम चीज है, जब वही नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? तो यूट्यूब चैनल की शुरुआत जो है वो एक बधाई का विषय है। तो उसके लिए मैं पूरे राष्ट्रीय जनमंच के सभी साथियों को दिल से बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय जनमंच जो है वो अपने आप में एक अद्भुत सा मंच है। मेरी 60 साल की उम्र में दिन रात 40 साल पॉलिटिक्स में हो गए, लेकिन ऐसा एक मंच जिसमें एक चमन जैसी फीलिंग आती हो। चमन किसे कहते हैं? जिसमें गुलाब का भी फूल हो, कमल का भी फूल हो, गेंदे का भी फूल हो, चंपा का भी हो, चमेली का भी हो। आप देखिए उत्तराखंड में आजकल अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है विनय रूहेला। वो विनय रूहेला प्रोडक्ट कहाँ का है? राष्ट्रीय जनमंच का। वो यही की तो अध्यक्ष थे पहले हमारी। जिस जमाने में ये राष्ट्रीय जनमंच पहले मिशन मोदी 2019 हुआ करता था, उसके बाद इसका नाम हमने ट्रांसफर, जब मिशन मोदी पूरा हो गया तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें, या तो मिशन 2000 मोदी 2024 रखो, अब 24 का आगे का कोई वास्ता नहीं है, पूरा हो चुका है। कि फिर कि जो बहुत बड़ा वोटर एक ऐसा है जो मोदी जी से इन्फ्लुएंस है, अब वो कहता है कि भाई हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम तो राष्ट्र हित और राष्ट्र सोच रखने वाले आदमी के दीवाने हैं। उसमें मुसलमान ही बहुत सारे हैं ऐसे हमारे जो जनमंच जुड़े हुए हैं। तो इसलिए फिर बाद में कि जनता का मंच, जनमंच नाम रखा गया। तो रूहेला जी जो आज मिनिस्टर है वो जनमंच की देन है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ प्रगतिशील का, मैं जनमंच का सक्रिय सदस्य हूँ, राष्ट्रीय वो हूँ। उसके अलावा हमारे सुरेंद्र पटेल जी हैं, ये बीजेपी में बहुत मजबूत पोजीशन में है, लेकिन उसमें तो ये एक ऐसा चमन है राष्ट्रीय जनमंच जिसमें बसपा के लोग भी हैं, सपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, और भिन्न भिन्न दलों के लोग हैं जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि एक पार्टी में, एक परिवार में सभी एक सी सोच के हों। भाई भाजपा में भी दो मानसिकता है, एक अटल बिहारी वाजपेयी वाली मानसिकता हुआ करती थी, एक अडवाणी जी वाली मानसिकता होती थी। एक गर्म दल था, एक नरम दल था, एक कट्टरपंथी था, एक नरमपंथी था। हम लोगों में भी इसी तरह होता है। और मुझे याद है कि जब सतीश स्वामी इसमें हुआ करते थे, शुरुआत में वो गर्म दल के आदमी थे, संजय भाई नरम दल के आदमी, और वकील साहब हमारे, हम तो शुरुआती दौर के। जब ये तय हुआ बैठ के कि मिशन मोदी बनाना है, जो कि आज राष्ट्रीय जनमंच है, तो सबसे पहली बैठक उसकी देहरादून में बैठ के सारा प्लान हुआ, सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ, शुरुआत हुई। और अब हरिद्वार वाले प्रोग्राम, जैसे संदीप भाई ने कहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है
क्योंकि मुझे लगता है कि संदीप भाई तो एक बहुत बड़े दूरअंदेशी और दूरदर्शिता है, क्योंकि ये बात इन्होंने बहुत सही पकड़ी। अगर राष्ट्रीय जनमंच सैयद अब्दुल्ला तारिक, जो कि हिंदुस्तान लेवल का आदमी है, खाली स्टेट लेवल का नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल का कहिएगा, जो जाकिर नाइक से 21 है, उस जैसा आदमी अगर मंच पे आके मंच पे ये कहे कि मैं पहले हिंदू हूं बाद में कुछ और हूं, तो ये राष्ट्रीय जनमंच का ही तो कमाल है। एक आदमी स्टेज पे नमाज पढ़ के कहता है कि मैं साष्टांग कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय जनमंच का कमाल है। एक ईसाई धर्मगुरु जिसकी हर मीटिंग में 70 से 80 हजार और लाख लोग होते हैं, आचार्य डॉक्टर विकास मसीह, उस जैसा आदमी आके कहता है कि मैं जनमंच का सेवक हूं, जनमंच का कार्यकर्ता हूं और जनमंच के लिए समर्पित हूं, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाला वो कौन सा पॉलिटिकल विंग होगा। भाई आज प्रहलाद भाई को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन ये वही प्रहलाद भाई हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सगे छोटे भाई, जिन्हें सबसे पहले मौका पॉलिटिकल राष्ट्रीय जनमंच ने दिया। सुनील पांडे जी जैसा आदमी, जिनका नाम लोगों ने सुना ही नहीं था, थे तो बहुत मजबूत वो आरएसएस में, लेकिन जड़ की तरह, जैसे जड़ जमीन में रहती है, लेकिन इस जड़ को कंगूरे की ईंट तक बनाने का जो रोल था, जो काम था, वो राष्ट्रीय जनमंच का। तो इसका मतलब राष्ट्रीय जनमंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसे छू दे उसे पारस कर दे। तो राष्ट्रीय जनमंच के जो बढ़ते हुए कदम हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, वो अपने आप में अद्भुत हैं। और के दुबे जैसा आदमी जो राष्ट्रीय जनमंच का यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं, मैं समझता हूं किसी बादशाह की ताकत का अंदाजा अगर लगाना हो तो उसके सेनापति और उसका मंत्रिमंडल देखिएगा। जिस बादशाह का मंत्रिमंडल जितना मजबूत होगा, उसके सेनापति जितने मजबूत होंगे, वो बादशाह उतने मजबूत होगा। खुद स्वयं बादशाह के मजबूत होने से सल्तनत नहीं चलती। सल्तनत तो उन ताकतवर सिपे सालार सेनापतियों से चलती है जो समर्पित है अपने राज्य के लिए। ये मैं समझता हूं राष्ट्रीय जनमंच का बहुत भारी सौभाग्य है कि उसे हिंदुस्तान के उस तरह के अद्भुत योग्यता वाले लोग मिले हैं जो उसके लिए समर्पित है। मसलन विकास मसीह 544 ग्रंथों का ज्ञाता है, कहने को ईसाई, और चारों वेद ज़बानी याद, उसे पता है कि ऋग्वेद में कौन सी सूक्ति किस पेज पे कहां है, पीएचडी आचार्य, और सारे प्रोग्राम छोड़ के हरिद्वार जैसी जगह में किसके लिए आया, राष्ट्रीय जनमंच के लिए। तारिक अब्दुल्ला जैसा आदमी जो कि इंजीनियर, टॉप मोस्ट इंजीनियर और व्यापारी घराने से, लेकिन किसके लिए आया, राष्ट्रीय जनमंच के लिए। दुबे जी जैसे आदमी जिन्होंने नौकरी ही छोड़ दी कि भाई मैं तो अब तो जनमंच की सेवा करूंगा। कमाल की बात है। मैं बल्कि कह रहा था, मैंने कहा भाई साहब आपको वहां लगभग 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलती थी जिस चैनल में आप थे, भला इतना महंगा छोड़ के यहाँ इन हम जैसे फकीरों में कहाँ आ गए। हम तो फकीर लोग हैं, हमारे पास तो आपकी तनख्वाह देने के पैसे ही नहीं है, कहां से आप आ गए। कहने नहीं, आपके अंदर देश भक्ति का जज्बा है, आपके अंदर देश प्रेम का जज्बा है, और मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मेरे बाप दादाओं की जो विरासत मुझे देशभक्ति के रूप में मिली है उसे कायम करना चाहता हूं, इसलिए आप लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूं। अब ऐसे ऐसे समर्पित लोग, ये हमारी छोटी बहन दीप्ति, जरा सी 25 की क्या उम्र है अभी, ये देश के लिए समर्पित होकर दिन रात घूम रही है, काम कर रही है। इसकी उम्र तो बल्कि सच्ची पूछो भी मौज मस्ती लेने की थी, घूमने फिरने की थी। ये कोई इतनी डूब के समर्पित होकर जो काम करती है मिशन के लिए, ये तो एक ऐसा मिशन है जैसे नन होती थी ना, जो ना शादी ना ब्याह ना कुछ, बस समर्पित काम के लिए। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनमंच के जो बढ़ते कदम है, इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं। किसी बादशाह ने किसी औरत को कहा कि अपना मुंह दिखाओ,
उसने कहा मेरा मुंह क्या देखे, मेरी कोख देख, ये मेरा बेटा बराबर में, जो पैर जमीन में मार दे पानी निकाल दे, इसे देख मेरे बेटे को, मेरी कोख देख। इसी तरीके से किसी राजनीतिक संगठन का अगर आंकलन करना हो तो उसके कार्यकर्ता देखिए, उसके कार्यकर्ता कैसे हैं। रामचंद्र जी की सेना में हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो बाद में तय हुआ कि कौन जाएगा दूध बन के, तो कहा कि अगर हनुमान जी को बार बार भेजा, लोग सोचेंगे इन पे कोई आदमी है ही नहीं ताकतवर, दूसरा भेजो। एक बच्चा भेज दिया, अंगद। अंगद ने जब पैर जमाया तो कहा कि अगर आपने मेरा पैर उखाड़ दिया तो रामचंद्र जी हार जाएंगे। पूरा दांव पे लगा ऐसा दिया। ताकतवर आदमी, पैर जहां जमीन पे मार दे, जमीन में पैर उठाने की ताकत कोई ना रखे। ये जनमंच के जितने लोग हैं सब ऐसे ही हैं, अंगद जैसे हैं। सुग्रीव जैसा आदमी, वो भले ही बाली के मुकाबले कमजोर था, लेकिन 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर। बिल्कुल। हम जैसे लोग और सुरेंद्र पटेल जी जैसे लोग, दुबे जी जैसे लोग, हम भले अपने लोगों से हार जाए, भाइयों से, यूं सोच के कि हमारे भाई हैं, उनके सामने सम्मान में न बोले, लेकिन हम हैं सुग्रीव, हम में एक एक बिल्कुल 10,000 हाथियों जैसा बल है पॉलिटिकल। बिल्कुल। तो इसलिए चलिए। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनमंच कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है। महात्मा बिल्कुल गांधी एक विचारधारा ही तो थे। अरे उनके फॉलोवर ने अपने आप को जिंदा जला लिया उनके कहने से। आप किसी बिल्कुल एक सर, आदमी से आज 2 रुपए तो लेके दिखा दो। मतलब नहीं बनता। तो महात्मा गांधी जैसी एक सोच थी, इसी तरह राष्ट्रीय जनमंच भी आप और हम जैसे लोगों की मिलकर एक सोच है, जो देश को दिशा देने का काम कर रही है, और देश को दिशा देगी और दे रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे जहां मेरी जरूरत रहेगी हम सब लोगों की, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनमंच के कदम बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। तो आज जो है राष्ट्रीय जनमंच में अभी फिलहाल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो राष्ट्रीय जनमंच के बढ़ते कदम पर, तो सब लोगों ने पूरी विस्तार से एक एक चीज रख दी कि राष्ट्रीय जनमंच क्या है। किसी को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे सारी डिटेल रखी है, सारी डॉक्यूमेंट्रीज रखी है, सारे विषयों पे जो जो हम चर्चा करते रहे हैं, जो जो कार्यकारिणियों की बैठक हुई है, कार्यशालाएं हुई है, उस सबका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो राजपथ न्यूज भी इसको अच्छी तरीके से प्रमोट करता है और राष्ट्रीय जनमंच और राजपथ न्यूज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक बहुत मजबूत शक्ति बनकर के सामने आ रही है। तो अब राष्ट्रीय जनमंच का जो हमारा ये न्यूज चैनल है उसमें भी हम डेली ऑलमोस्ट जो है, जो भी हमारे कार्यक्रम का पूरे देश भर में कार्यक्रम करते रहेंगे, वो न्यूज भी डलती रहेंगी, समय समय पे हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे। आपका अश्विनी मुदगल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दीपिका शर्मा जी आपका धन्यवाद, और संदीप त्यागी जी, रसम जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा रजनीश त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय जनमंच में अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, राष्ट्रीय जनमंच से जुड़ते रहिए। राष्ट्रीय जनमंच में जो जो घटनाएं होंगी, जो जो हम लोग इसमें कार्यक्रम करते रहेंगे, वो दर्शकों तक, पूरे विश्व तक, पूरे देश तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप राष्ट्रीय जनमंच से जुड़िए और देश को मजबूत करिए, देश की नई दिशा में राष्ट्रीय जनमंच के साथ चलिए। मुझे इजाजत दीजिए और राष्ट्रीय जनमंच से हमेशा के लिए जुड़ते रहिए।